जंगलों में छुपे दरिंदों ने एक एक से नाम पूछा, कलमा पढ़वाने के लिए कहा और फिर ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। पहलगाम की वादियां जो हमेशा सुकून और शांति का प्रतीक रही थी, अचानक चीखों और मातम से भर गई। लेकिन यह हमला अचानक नहीं था। इसके पीछे महीनों की साजिश, सरहद पार से आई नफरत और आतंक का खौफनाक प्लान छिपा हुआ था। आज हम आपको बताएंगे उस खूनी साजिश की पूरी कहानी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, और बताएंगे कि कैसे अमरनाथ यात्रा से पहले ही कश्मीर की जन्नत को नफरत से लहूलुहान कर दिया गया। देखिए, सुनिए और समझिए इस दर्दनाक सच्चाई को। आतंकवादियों का ग्रुप लगातार पहलगाम के जंगल में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। शक ये भी किया जा रहा है कि इस ग्रुप का जो असली टारगेट था वो जुलाई में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा थी, मगर जुलाई में अभी वक्त था, इसलिए इन्होंने पहलगाम में उससे पहले ही पर्यटकों को अपना निशाना बना लिया। लेकिन निशाना बनाते समय भी उनसे उनका नाम पूछा गया, यहां तक कि उनके पैंट उतरवा कर भी चेक किया गया। और जब ये कंफर्म हो गया कि ये लोग मुस्लिम नहीं हैं, तो उनको गोली मार दी गई। इसका मतलब जो गोली मारी गई थी वो हिंदुओं को मारी गई थी। ये आतंकी सर्दियों में गायब हो जाते हैं और गर्मियों में वापस लौट आते हैं। ये लोग सड़क का इस्तेमाल नहीं करते, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, ये पैदल चलते हैं और इन्हें बाकायदा पैदल चलने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये आतंकी अपने साथ कोई गैजेट नहीं रखते, इसलिए इन लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले हमलावर भी आसपास के जंगलों में काफी वक्त से छुपे हुए थे और फिर यहां घूमने आए लोगों की हत्या करने के बाद फिर से उसी जंगल में गुम हो गए। आज से करीब 30 साल पहले यानी कि 4 जुलाई 1995 में भी पहलगाम में आतंकवादियों ने 6 विदेशी पर्यटकों और उनके 2 गाइडों को किडनैप कर लिया था। किडनैप किए गए पर्यटकों में 2 अमेरिकी, 2 ब्रिटिश, एक जर्मन और एक नॉर्वे के नागरिक थे। लेकिन तब आतंकवादियों की एक मांग थी, और वो मांग थी भारतीय जेल में बंद जैसे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की रिहाई की। और जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो आतंकवादियों ने अगवा किए हुए बंधकों में से नार्वे के एक्टर हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रो की गला काटकर हत्या कर दी थी। और 13 अगस्त 1995 को ऑस्ट्रो की सरकटी लाश बरामद हुई थी। 17 अगस्त को एक अमेरिकी बंधक जॉन चिड्स किसी तरह आतंकवादियों के चुंगल से भाग निकले। बाकी 4 विदेशी बंधकों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। माना यही जाता है कि उन चारों को भी मार दिया गया था। 30 साल बाद उसी पहलगांव में 22 अप्रैल को 5 आतंकवादियों ने वहां घूमने आए लोगों पर गोलियां चलाई। लेकिन गोलियां चलाने से पहले उन लोगों से उनसे नाम पूछे गए, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। और जब इन लोगों को यह कंफर्म हो गया कि ये मुस्लिम नहीं है, तो उनको गोली मार दी गई और फिर जंगल में गायब हो गए। 26 सैलानियों की जान लेने वाले इन 5 आतंकवादियों में से 3 सरहद पार पाकिस्तान से आए थे, जबकि 2 इसी कश्मीर घाटी के रहने वाले थे। हमलावर आतंकवादी 5 थे, लेकिन फिलहाल सिर्फ 3 का चेहरा ही अभी जांच एजेंसियों को मिल पाया है, जिनकी पहचान अब्बू तलहा, आसिफ फौजी और सुलेमान शाह के तौर पर हुई है। जो आतंकवादी लोकल थे, उनके लोकल होने की पहचान इसलिए उजागर हो पाई क्योंकि वो लोकल लहजे में ही बात कर रहे थे, जबकि जो 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे वो उर्दू में बात कर रहे थे। पहलगाम के जिस बेसरन घाटी में यह आतंकवादी हमला हुआ, ये पहलगाम का सबसे खूबसूरत इलाका है। कश्मीर घूमने आने वाले जो सैलानी होते हैं, जो पहलगाम पहुंचते हैं, वो यहाँ जरूर आते हैं, इसलिए यहाँ अक्सर भीड़ भाड़ होती है। बेसरन घाटी तक पहुंचने का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। अगर यहाँ इमरजेंसी में भी पुलिस या फोर्स को जाना पड़े तो पहुंचने में उबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से वक्त लग जाता है, देरी हो जाती है। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो या तो पैदल या फिर घोड़ों से ही पहुंच पाते हैं।
पहलगाम का ये पूरा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। लोगों पर हमला करने वाले आतंकवादी पहलगाम के इस बेसरन घाटी के ऊपर जंगलों में ही छुपे हुए थे। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि ये आतंकवादी यहाँ पिछले 2-2.5 महीने से छिपे हुए थे। असल में जैसे ही बर्फ पिघलने लगती है तो ये जंगल आतंकवादियों को सबसे सेफ ठिकाना लगता है। ठंड के मौसम में यहाँ ऊपरी इलाकों में बर्फ रहती है और ऐसे मौसम में आतंकवादी यहां से निकल लेते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है, बेहद घने जंगल इनके लिए छुपने का सबसे बड़ा आसरा बन जाता है। पाकिस्तान से आए और लोकल आतंकवादियों का ये ग्रुप पिछले कई महीनों से एक साथ काम कर रहा था। शक ये भी किया जा रहा है कि पिछले साल सोनमर्ग के अंडर टनल में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें भी इस ग्रुप का हाथ हो सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि पाकिस्तान से आए आतंकवादी कश्मीर में कब दाखिल हुए थे, लेकिन शक है कि ये पिछले साल ठंड शुरू होने से पहले ही सरहद पार कर घाटी पहुंच चुके थे। लश्कर ए तैयबा के जिस टीआरएफ संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उस संगठन के आतंकवादियों को खुद पाकिस्तान आर्मी ट्रेंड करती है। इनकी ट्रेनिंग बेहद सख्त होती है। कायदे से इन्हें कमांडो की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है पैदल चलना। सरहद पार से जब भी आतंकवादी घाटी में दाखिल होते हैं तो उन्हें पहला सबक यही सिखाया जाता है कि वो कभी भी गाड़ियों में या फिर सड़क के रास्ते सफर नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी घाटी में जगह जगह नाकेबंदी होती है। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये 10 मिनट में आराम से 1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों का ग्रुप लगातार पहलगाम के जंगल में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। शक ये भी है कि इस ग्रुप का असली टारगेट जुलाई में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा थी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जाने के लिए पहलगाम ही मेन बेस कैंप है और यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। जुलाई में अभी वक्त था, इसलिए पहलगाम में उससे पहले ही सैलानियों को अपना निशाना बना लिया। कश्मीर घाटी में पिछले लगभग 30 सालों में कभी किसी सैलानी को आतंकवादियों ने इस तरह अपना निशाना नहीं बनाया था जिस तरह इस बार निशाना बनाया गया। और यही वजह है कि कश्मीर के सभी मेन टूरिस्ट स्पॉट पर उतनी सुरक्षा नहीं होती जितनी घाटी के दूसरे हिस्सों में होती है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह हमला इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि हाल ही के वक्त में आतंकवादियों ने अपने काम करने का तरीका बेहद तेजी से बदला है, जिसकी वजह से उन्हें समझना मुश्किल हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम का ये हमला उनके लिए इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि पिछले काफी वक्त से कोई भी आतंकवादी संगठन एक्टिव नहीं था। कुछ संगठनों के एक्टिव होने की सूचना भी थी तो वो दूसरे इलाकों में थी। हाल ही में जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे उनके हिसाब से भी जो जगह या जो लोग सबसे ज्यादा टारगेट पर थे उनमें रेलवे और गैर कश्मीरी कर्मचारी थे। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अपने हिसाब से बंदोबस्त भी कर रखे थे, पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पिछले 30 सालों में जो नहीं हुआ वो पहलगाम में इस तरह देखने को मिलेगा। इस तरह के ग्रुप में ऑपरेट करने वाले आतंकवादी अक्सर छोटे ग्रुप बनाकर ही चलते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये -10 डिग्री के तापमान में भी जंगल से बाहर नहीं आते। ये किसी भी तरह का कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इनकी लोकेशन की जानकारी जुटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये हमेशा जंगल में चलते रहते हैं और खतरा भांपते ही ये जंगलों में ऊंचाई की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पहुंचना फॉरेंसिस के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के अलावा जिन 2 लोकल आतंकवादियों के इस हमले में शामिल होने का शक है उनके बारे में भी जानकारी सामने है। ये दोनों घाटी के ही बिजा बिहारा और
ठेके रोपर के रहने वाले हैं। ये दोनों 2017 में पाकिस्तान गए थे, वहां इन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद पिछले साल ही ये वापस घाटी लौटे थे। फिलहाल इन्हीं दो लोकल आतंकवादियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाकर सुरक्षा एजेंसी इस ग्रुप तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। और इस हमले में इस ग्रुप के कमांडर सैफुल्ला कसूरी की पूरी भूमिका की भी गहराई से तफ्तीश की जा रही है। कौन जानता था जो कदम पहलगांव की वादियों में सुकून तलाशने आए थे वो हमेशा के लिए थम जाएंगे। मासूम चेहरों से जबरन नाम पूछे गए, उनकी पहचान से उनकी जिंदगी छीनी गई। एक पल में हंसी खुशी से भरी जिंदगियां मातम में बदल दी गई। आज भी उन जंगलों की हवाओं में उन बेकसूरों की चीखें गूंजती हैं। वो सवाल करती हैं कि हमारा कसूर क्या था, और हर बार यही जवाब आता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था। गलत तो वो सोच है जो नफरत के अंदर में इंसानियत को मार देती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। और मैं हमेशा से कहता आया हूं और आज भी कहूंगा, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और अगली सच्ची घटना के साथ।